हाँ दोस्तों, तो काफ़ी टाइम से ये वीडियो लेट होती जा रही थी यार, पर फाइनली आज वक्त आ गया है। 10 से 20 हज़ार के इस साल के अभी तक के सबसे बढ़िया बढ़िया लॉन्चेस मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। मोटो G51, मोटो G71 है, जो दोनों 5G फोन है मोटोरोला की तरफ से। इन्फिनिक्स की नोट 11 सीरीज है, नोट 11, नोट 11S है यहाँ पे, और Realme 9i है। अब इन सारे फोन्स के प्राइस यार बड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं। लॉन्च प्राइस कुछ और था, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं यहाँ पे भाई जो फ्लिपकार्ट पे इस टाइम प्राइस चल रहे हैं सारे फोन्स के। मोटो G71 सबसे महंगा फोन है यहाँ पे, लेकिन तभी मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लिया है। बाकी सारे फोन्स आपके 12 से 15 हज़ार के बीच में है। अब रूल्स वही नॉर्मल है, सब 100% पे है सारे में। स्क्रीन ब्राइटनेस फुल रहेगी, स्पीकर वॉल्यूम फुल पे रखूंगा, सब पे सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह मैंने इंस्टॉल कर लिए हैं लेटेस्ट। स्क्रीन यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 3 फोन यहाँ पे एलसीडी स्क्रीन के साथ हैं, जिसमें हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन मिलती है। इन्फिनिक्स नोट 11 और मोटो G71 में हमें 60 हर्ट्ज एमोलेड मिलती है। आज इनकी बैटरी परफॉर्मेंस, चार्जिंग परफॉर्मेंस, गेमिंग कैसी करते हैं, प्रोसेसर दिन के कैसे हैं, सब चीज़ों का जवाब हमें मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 घंटे का वीडियो प्लेबैक टेस्ट। अब स्क्रीन क्वालिटी में देखो ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। सिंपल बात यह है कि जो एमोलेड स्क्रीन होती हैं वो डेफिनेटली बेटर होती हैं मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए। तो यहाँ पे जो मोटो G71 है और इन्फिनिक्स नोट 11 है, इनकी स्क्रीन में ब्राइटनेस सबसे अच्छी लगेगी, व्यूइंग एंगल सबसे ज़्यादा सॉलिड है और ज़्यादा पंची लगते हैं कलर्स। तो अगर आप सिर्फ वीडियोस देखने वाले हो ज़्यादा, तो एमोलेड स्क्रीन वाला फ़ोन आपको ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी तीनों एलसीडी स्क्रीन वाले फ़ोन में से Realme 9i की स्क्रीन मुझे थोड़ी सी बेटर लगी, बाकी दोनों से थोड़े से ज़्यादा इसमें कलर्स थोड़े से पंची लग रहे हैं। फिर आएगी इन्फिनिक्स नोट 11S की स्क्रीन, और सबसे पीछे यहाँ पे मोटो G51 की स्क्रीन है। वैसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है एलसीडी स्क्रीन में। ओवरऑल प्राइसिंग के हिसाब से इन्फिनिक्स नोट 11 की स्क्रीन काफी अच्छी है, मोटो G71 की स्क्रीन अच्छी है, लेकिन भाई 19,000 में अब हमें हाई रिफ्रेश रेट एमोलेड मिल रही है। यहाँ पे सिर्फ 60 हर्ट्ज है, ये एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज है। अब दोनों मोटरोला के फोन्स पे हमें सिंगल स्पीकर मिलता है, तो यहाँ पे ठीक ठाक है साउंड आउटपुट। दोनों इन्फिनिक्स के फोन्स पे स्टीरियो स्पीकर है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है साउंड, लेकिन फिर भी वो जो क्वालिटी है, बेस वाली फीलिंग है, वो थोड़ी सी मिसिंग है। Realme 9i का स्टीरियो स्पीकर थोड़ा सा बेटर है बाकी इन्फिनिक्स वाले फोन से, लेकिन अभी भी ये वाले फोन Redmi के स्टीरियो स्पीकर्स को मैच नहीं कर पाए हैं। खैर 2 घंटे बाद ये है बैटरी का हाल। मोटो G51 और Realme 9i ने सबसे तेज यहाँ पे बैटरी लूज करी है, मोटो G71 ने सबसे कम स्पीड से यहाँ पे बैटरी लूज करी है। इन्फिनिक्स के दोनों फोन्स काफी बराबर से चल रहे हैं, जबकि एक में एमोलेड है, एक में एलसीडी है। इससे चलते हैं परफॉर्मेंस राउंड पे, तो यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। पांचों फोन्स में यहाँ पे हमें अलग अलग प्रोसेसर मिलते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोनों इन्फिनिक्स के फोन्स पे हमें मीडियाटेक के प्रोसेसर मिलते हैं। हीलियो G88 यहाँ पे ओवरऑल सबसे वीक प्रोसेसर है। हीलियो G96 उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी दिक्कत क्या है कि ये भी 12 नैनोमीटर प्रोसेस वाला है, जो अब काफी पुराना हो चुका है प्रोसेस। Realme 9i के स्नैपड्रैगन 680 को आप हीलियो G88 और G96 के बीच में कहीं मान सकते हो पावर के मामले में, लेकिन यहाँ पे 6 नैनोमीटर प्रोसेस है, यानी थोड़ी सी पावर एफिशिएंसी इसकी बेटर होनी चाहिए। मोटरोला के दोनों फोन्स पे हमें 5G चिपसेट मिलते हैं, स्नैपड्रैगन 480 प्लस और स्नैपड्रैगन 695। ऑन पेपर यहाँ पे सबसे तगड़ा चिपसेट स्नैपड्रैगन 695 है मोटो G71 का, और वही चीज आपको दिखेगी गीकबेंच के स्कोर्स में। सबसे ज्यादा स्कोर मोटो G71 ने यहाँ पे किया है, उसके बाद है मोटो G51। हीलियो G96 का भी काफी अच्छा है, स्कोर 500 के ऊपर है। Realme 9i इन तीनों प्रोसेसर से काफी पीछे है, और आप देखोगे इन्फिनिक्स नोट 11 के G88 ने भी लगभग बराबर का सही स्कोर किया है। खैर से चलते हैं Antutu बेंचमार्क पे, जहाँ पे सीपीयू जीपीयू सारी टेस्टिंग एक साथ हो जाएगी, और यहाँ पे आपको दिखेगा स्कोर में असली फर्क। तो फिर से मोटो G71 ने सबसे ज्यादा यहाँ पे स्कोर कर दिया है। उसके बाद आया है हीलियो G96, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन 480 है उसमें जीपीयू टेस्ट रन ही नहीं हो रहा है। पता नहीं Antutu की कुछ तो ये दिक्कतें चलती रहती हैं। इसी चक्कर में आप देखोगे Realme 9i का भी स्कोर उससे ज्यादा हो गया है, और सबसे कम स्कोर यहाँ पे आया है इन्फिनिक्स नोट 11 का। G88 में भी आप देखोगे जीपीयू टेस्ट यहाँ पे रन नहीं हुआ है।
खैर इस टेस्ट को दोबारा रिपीट करते हैं, देखते हैं इन नंबर्स में कुछ ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा या नहीं। और आप देखोगे फिर से सेम मामला है, G71 सबसे आगे है, Infinix Note 11 सबसे ज्यादा पीछे है। फिर फटाफट एक स्टोरेज स्पीड टेस्ट भी यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा स्कोर यहाँ पे किया है Realme 9i ने, जिसमें UFS स्टोरेज है, लेकिन इसकी जो रीड रेट स्पीड्स हैं काफी ज्यादा तेज है। सबसे कम स्कोर यहाँ पे किया है Infinix Note 11 ने, जिसमें eMMC स्टोरेज मिलती है जो सबसे स्लो है। बाकी दोनों फोन में वैसे स्टोरेज टाइप सेम है, लेकिन फिर भी Moto G51 की रीड रेट स्पीड्स थोड़ी सी कम आई है बाकी दोनों फोन से। खैर से चलते हैं CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट पे। तो 15 मिनट तक हमने प्रेशर डाला इन सारे फोन्स पे, और यहाँ पे फिर काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। आप देखोगे कि Infinix Note 11s के Helio G96 में सबसे ज्यादा हमें ग्राफ में उतार चढ़ाव दिखे हैं, और थ्रॉटलिंग भी यहाँ पे सबसे ज्यादा हुई है, 81% तक ही थ्रॉटल हुआ। बाकी Note 11, Realme 9i दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस करी है। Moto G71 का Snapdragon 695 भी काफी अच्छी स्टेबल परफॉर्मेंस यहाँ पे दे गया। Moto G51 ने यहाँ पे लिखा हुआ है नो CPU थर्मल थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड, लेकिन मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि अगर आप इसकी मैक्सिमम और एवरेज परफॉर्मेंस देखोगे तो Snapdragon 680 यानी Realme 9i के काफी पास है इसके ये नंबर्स, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। Snapdragon 480 ज्यादा तगड़ा चिपसेट है, तो यहाँ पे इसने मतलब पहले से ही अपने आप को थ्रॉटल किया हुआ था। फिर परफॉर्मेंस राउंड के बाद ये है बैटरी परसेंटेजेस। Moto G51 और Realme 9i बहुत ज्यादा ही तेज बैटरी लूज कर रहे हैं। इससे चलते हैं गेमिंग राउंड पे। तो 1 घंटे तक लगातार Asphalt 9 हमने रन किया इन फोन्स पे। टेम्परेचर्स मैंने बीच में लेके देखे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, 30 के अराउंड थे ज्यादातर फोन। सबसे ज्यादा गर्म मुझे दिखा Infinix Note 11 का टेम्परेचर जो 32 पॉइंट समथिंग था, और सबसे ठंडा था Moto G71 जो 27 डिग्री के आसपास था। लेकिन गेमिंग के लिए सारे ही प्रोसेसर अच्छे हैं अपने अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। ऐसा कुछ यहाँ पे मैं क्लियर विनर या लूजर आपको नहीं बता सकता हूँ। हाँ बस एक चीज़ है, Helio G88 यहाँ पे सबसे वीक है प्रोसेसर, तो उस पर लंबे सेशन अगर आप खेलोगे तो थोड़े बहुत ऑब्वियसली फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह वहाँ पे दिखने लगेंगे। अंडर 15,000 अभी भी अगर आपको बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए तो वो आपको मिलेगी Helio G95 या फिर Snapdragon 732G प्रोसेसर से। खैर गेमिंग राउंड के बाद ये है बैटरी परसेंटेजेस। Moto G51 को तो अलग ही माथा चढ़ी हुई है, सबसे तेज बैटरी ड्रेन करता हुआ चल रहा है। वैसे आपको बताता हूँ सारे जो हाई रिफ्रेश रेट वाले फोन हैं यहाँ पे उन पे हाई रिफ्रेश रेट ऑन किया हुआ था हमने। इसे चलते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग राउंड पे। तो यहाँ पे Infinix के दोनों फोन्स 2K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देते हैं, बाकी सारे फोन्स पे सिर्फ 1080p है। 4K वीडियो आप किसी से भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सारे फोन से मैंने 1080p 30 fps वीडियो रिकॉर्डिंग करी है। आधा घंटा खत्म होने वाला है वीडियो रिकॉर्डिंग का। Moto G71 31 के अराउंड है, G51 36 के ऊपर है, Infinix Note 11 भी 33 के आसपास ही है, Note 11s भी 38 तक टच कर रहा है, और Realme 9i भी 31 के आसपास ही है। तो यही सबसे गर्म है Moto G51 और Note 11s, और वही चीज़ हमें बैटरीज में भी इनके दिख रही है। सबसे तेज यही दोनों फोन्स बैटरी लूज करते हुए चल रहे हैं। Moto G71 और Note 11 अब सबसे आगे आ गए हैं, तो इनको डेफिनेटली फायदा हो रहा है अपनी 60 हर्ट्ज स्क्रीन का। फिर चलते हैं नेक्स्ट राउंड पे, जो है 2 घंटे का सोशल मीडिया टेस्ट, जहाँ पे 2 घंटे तक रील स्क्रोलिंग करी जाएगी। और इसी के साथ सोशल मीडिया राउंड भी हमारा खत्म हो गया है। Moto G51 ऑलरेडी डेड हो गया है, G71 अब सबसे आगे चल रहा है, काफी अच्छी लीड इसने बना ली है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ इस पॉइंट तक जो फोन पहुंच जाता है इस टेस्ट में, आप मान सकते हो कि एक दिन आपका उसके साथ बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसके ऊपर जितनी भी बैटरी लाइफ मिल रही है समझ लो बोनस है ये अगले दिन के लिए। सारे राउंड हमारे खत्म हो गए हैं, सारे राउंड एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो कुछ अलग ही जादू कर दिया है Moto G71 ने। ऑलमोस्ट 10 घंटे ये फोन टिक गया। खैर फाइनली ये है बैटरी ड्रेन रिजल्ट्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात आप देखो, सारे फोन में 5000 mAh की बैटरी है, तब भी जो ओवरऑल बैटरी टाइम्स हैं वो 6.25 घंटे से लेके 10 घंटे, यानी मतलब 4 घंटे का डिफरेंस है सेम बैटरी साइज के हिसाब से भी। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसका रीजन आपको ये चार्ट देख के समझ आ जाएगा। तो 2 रीजन मुझे यहाँ पे समझ आए हैं। पहली चीज तो आप देखोगे जो एवरेज बैटरी ड्रेन था इन सारे फोन्स का, उसमें सबसे स्लो बैटरी ड्रेन कर रहा था Moto G71 और Infinix Note 11, क्योंकि इन दोनों पे हमें AMOLED स्क्रीन मिलती है जो वैसे ही कम बैटरी खाती है, और 60 हर्ट्ज है दोनों स्क्रीन, बाकी तीनों हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन है।
दूसरी चीज जो इफेक्ट कर रही है वो आप देखोगे कि जो प्रोसेसर की जो एफिशिएंसी है, तो आप देखोगे मोटो G71, नोट 11 दोनों पे एमोलेड डिस्प्ले है, तब भी G71 2 घंटे एक्स्ट्रा खींच गया। और यहाँ पे इसको फायदा हो गया, जो ये भाई नया प्रोसेसर है 6 नैनोमीटर वाला, डेफिनेटली काफी अच्छा ऑप्टिमाइज किया गया है स्नैपड्रैगन की तरफ से। वहीं नोट 11 का Helio G88 उतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, तो आप देखोगे गेमिंग राउंड में और वीडियो प्लेबैक राउंड में थोड़ी ज्यादा बैटरी ये खा गया। सबसे तेज बैटरी लूज करी है पूरे टेस्ट में मोटो G51 ने, जो बिल्कुल समझ नहीं आया क्या हुआ था भाई। 120 हर्ट्ज की स्क्रीन है, वो एक रीजन है इसका, मतलब यहाँ पे अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है इसको। जो कैमरा राउंड था जिसमें स्क्रीन यूज नहीं भी हो रही थी, वहां भी ये काफी तेज बैटरी लूज करता हुआ चल रहा था। इन्फिनिक्स नोट 11S और Realme 9i मैं कहूंगा कि अपनी बैटरी के हिसाब से ठीक ठाक चल गए। 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम 5000 mAh की बैटरी से मिल रहा है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल वैसे सारे फोन से आप मान सकते हो एक दिन की बैटरी लाइफ तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन मोटो G71 और नोट 11 जो है ये आपको 1.5 दिन 2 दिन तक की बैटरी लाइफ दे सकते हैं। तो ये था बैटरी ड्रेन टेस्ट। सीधे चलते हैं चार्जिंग टेस्ट पे। काफी सिंपल इक्वेशन है यहाँ पे। मोटो G51 पे हमें 20 वॉट चार्जिंग मिलती है, बाकी चारों फोन्स पे 33 वॉट चार्जिंग है। मोटरोला पहली बार 33 वॉट चार्जिंग लेके आया है, मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कैसा ये परफॉर्म करेगी। बाकी रियलमी की 33 वॉट हम पहले भी देख चुके हैं, जो नॉर्मल इनकी डार्ट चार्ज होती है 30 वॉट वाली, उससे थोड़ा सा स्लो ये काम करती है। वैसे इन्फिनिक्स की 33 वॉट भी मैं पहली बार ही टेस्ट कर रहा हूँ, तो इंटरेस्टिंग होगा देखने में, क्योंकि बैटरी साइज सब में सेम है, चार्जिंग भी सेम लग रही है ऑन पेपर। देखेंगे एक्चुअल में कितना फर्क यहाँ पे पड़ेगा। अब यार 30 मिनट पे मैं जनरली चेक करता हूँ, वो यहाँ पे मिस हो गया हमसे, तो सीधा 45 मिनट्स पे आपको लेके चलता हूँ बैटरी परसेंटेज पे। यहाँ पे काफी ज्यादा शॉकिंग लगा मुझे, मोटो G71 85% पे पहुंच चुका था ऑलरेडी। मतलब बहुत बड़ी जंप है ये मोटो की पहले वाली 20 वॉट चार्जिंग से। बाकी इन्फिनिक्स के दोनों फोन आप देखोगे बिल्कुल बराबर से हैं। Realme 9i इनसे थोड़ा आगे चल रहा है। अब इनकी एक्चुअल बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से ये हर मिनट कितना mAh चार्ज हो रहे हैं, वो स्पीड्स आपको नीचे दिख रही हैं। और इन नंबर्स को ध्यान से याद कर लो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे ट्रेंड दिखेगा। 45 मिनट्स में ये हाल था फोन्स का, लेकिन उसके बाद एकदम से स्लो हो गई सारी चार्जिंग्स। सबसे पहले खत्म हुआ यहाँ पे Realme 9i 1.5 घंटे से जस्ट पहले। इन्फिनिक्स नोट 11S भी साथ साथ ही खत्म हो गया। मोटो G71 और नोट 11 को पता नहीं क्या हो गया, इनकी चार्जिंग स्पीड एकदम ही कम हो गई, ट्रिकल चार्ज ये धीरे धीरे करने लगे। फाइनली 1 घंटा 50 मिनट के बाद मोटो G71 100% टच हुआ। मतलब मोटो G51 20 वॉट से भी 90s में पहुंच गया था इस टाइम तक। और इन्फिनिक्स नोट 11 को भी पता नहीं क्या हुआ, पहले नोट 11S के साथ साथ चल रहा था, लेकिन फाइनल 100 टच होने में इसने 2 घंटे से ऊपर का टाइम फाइनली लगा दिया। तो मुझे लगता है ये शायद इन्फिनिक्स ने, क्योंकि एक सस्ता फोन है एक महंगा फोन है, इसलिए ऐसा किया है। खैर इससे बात कर लेते हैं फाइनल चार्जिंग रिजल्ट्स की सीधा। तो देखो मोटो G51 को इतना ज्यादा टाइम लगा, समझ आता है 20 वॉट चार्जिंग है। बाकी 33 वॉट चार्जिंग वालों में से इन्फिनिक्स नोट 11 ने स्टार्टिंग अच्छी करी थी, पहले 50% काफी तेज हुए थे, 45 मिनट्स में 70 ये क्रॉस कर चुका था, लेकिन बाकी के 30% करने में इसको ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया। सेम हाल मोटो G71 का है, ये तो 80s में था 45 मिनट्स पे, और इसने भी पूरा 100 टच होने में यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 घंटे लगा दिए। वैसे एक चीज आपको याद रखनी है कि जो ट्रिकल चार्जिंग वाली स्पीड होती है, ये मतलब अलग अलग सिचुएशन में डिपेंड करती है। कभी अगर आपका फोन बिल्कुल ठंडा पड़ा हो तो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगी चार्जिंग, कभी थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, पर फिर भी 33 वॉट के हिसाब से डेफिनेटली स्लो लगी मुझे यहाँ पे चार्जिंग। नोट 11S और Realme 9i पे मुझे लगता है ठीक ठाक चार्जिंग स्पीड है, मतलब चलो 1.5 घंटे में 100 हो जा रहे हैं, इसको मैं एक ओके चार्जिंग स्पीड मान सकता हूं इस प्राइस सेगमेंट में। इससे बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट्स की। तो देखो मोटो G71 यहाँ पे सबसे महंगा फोन है, बैटरी लाइफ में इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, प्लस स्नैपड्रैगन 695 की परफॉर्मेंस मुझे काफी सही लगी। मतलब नॉर्मल परफॉर्मेंस के लिए तो अच्छा है ही, और ज्यादा उसने कुछ थ्रॉटलिंग हीटिंग ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं किया। पर वही दिक्कत है कि 19,000 का फोन है ये, 19,000 में अब हमें हाई रिफ्रेश रेट एमोलेड मिलती है। रेडमी नोट 11 सीरीज ऑलरेडी आ गई है, Realme 9 सीरीज आने वाली है, मतलब सब में तगड़ी हमें एमोलेड स्क्रीन मिल रही है, हाई रिफ्रेश रेट वाली, ज्यादा फास्ट चार्जिंग मिल रही है। तो ये चीजें थोड़ी बेटर करनी चाहिए थी मोटरोला को, या फिर प्राइस थोड़ा सा कम किया जा सकता था। मोटो G51 ने बैटरी लाइफ में यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, पता नहीं बहुत जल्दी बैटरी ये लूज करता है, थोड़े से बेटर ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे मोटरोला को करने पड़ेंगे। और चार्जिंग स्पीड में भी हमने देखा काफी ज्यादा टाइम इसने लगाया, काफी स्लो है स्पीड। लेकिन ओवरऑल अगर आपको मतलब एक 5G फोन चाहिए अंडर 15,000 और आपको रेगुलर यूजेज करना है, स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है।
Infinix Note 11 में स्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो इसका प्राइस है उसके हिसाब से आपको बढ़िया AMOLED डिस्प्ले मिलती है मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए। बाकी डिज़ाइन भी अच्छा है, हाँ बस चार्जिंग वगैरह में इसने थोड़ा टाइम लगा दिया, मतलब ठीक है फ़ोन ये प्राइस के हिसाब से, लेकिन अब Redmi Note 11 भी आ गया है तो देखना पड़ेगा कि उससे ये मैच कर पाएगा या नहीं। Infinix Note 11s ने चार्जिंग में अच्छा परफॉर्म किया, बाकी सही है, Helio G96 मिल रहा है, 120 हर्ट्ज की स्क्रीन आपको मिल रही है, स्टीरियो स्पीकर्स मिल रहे हैं, तो ओवरऑल मतलब अच्छा फोन है ये भी प्राइस के हिसाब से। लेकिन फिर से सेम बात बोलनी पड़ेगी, Redmi Note 11 सीरीज लॉन्च हो गई है जहाँ पे आपको भाई 90 हर्ट्ज की AMOLED मिल जाएगी और बाकी सारे अच्छे फीचर्स मिल ही रहे हैं। और यही कहानी Realme 9i की भी है, अच्छा फोन है, बैटरी लाइफ भी अच्छी है, चार्जिंग भी ठीक ठाक स्पीड यहाँ पे दे रहा है। लेकिन प्राइस इसका जो है 14,000 का, उसमें आपको Redmi Note 11 भी मिल जाएगा जिसमें आपको स्टीरियो स्पीकर मिल रहे हैं, प्रोसेसर एकदम सेम मिल रहा है, कैमरा में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसके अलावा आपको 90 हर्ट्ज की AMOLED मिल रही है, जो कि एक काफी बड़ा जंप है इसकी 90 हर्ट्ज LCD के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि भैया Redmi Note 11 सीरीज ने थोड़ा सा हिला के रख दिया है सेगमेंट को। अब मैं उसका भी बैटरी टेस्ट बहुत जल्दी लेके आऊंगा, लेकिन अभी इन सारे फोन में से सिर्फ आई थिंक एक ही फोन है जो मैं उसके प्राइस के लिए आपको रेकमेंड कर सकता हूं, वो है Infinix Note 11। खैर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही भाई, नेक्स्ट बैटरी टेस्ट बहुत जल्दी आने वाला है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।